शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। हमारा यहाँ से इस मुल्क के अशराफिया को एक ही पैगाम है कि ये कौम अगर किसी को लीडर मानती है तो वो इमरान खान है। हम सिर्फ इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उसने कॉल दी इंशाअल्लाह उस दिन दमादम मस्त कलंदर होगा। नौजवान तुम्हारी गोलियों लाठियों से तुम्हारी जेलों से डरने वाला नहीं है। ये नौजवान जज्बा ईमानी दिल में लेकर निकलता है और इस जज्बे के साथ निकलता है कि या तो गाजी बन के वापस आएंगे या शहीद होंगे। अगर तुम चाहते हो कि ये मुल्क आगे बढ़े, जाओ कैदी नंबर 804 के पांव पकड़ो, उससे माफी मांगकर उसको लेके आओ। अगर तुम ये चाहोगे, तुम ये चाहते हो कि जुल्म और जबर से ये रुक जाएंगे तो ये प्रोग्राम तुम्हारे सामने इंशाअल्लाह हर हफ्ते में कई प्रोग्राम होंगे। तुम अब नौजवानों का रास्ता नहीं रोक सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं और ये जो मैं आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूं ये इस्लामाबाद का प्रोग्राम है। ये कहीं खैबर पख्तूनख्वा स्वाबी में नहीं, पेशावर में नहीं, कोहाट में नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में ये प्रोग्राम हो रहा है। और आप देख सकते हैं सैकड़ों हजारों नौजवान इकट्ठे हैं और ये तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है। आज नौजवानों ने अहद किया है, आज नौजवानों ने ऐलान किया है और यहाँ इकट्ठे होकर पैगाम दिया है कि जब भी इमरान खान कॉल देंगे हम दोबारा निकलेंगे। यहाँ पुलिस गर्दी होती है, यहाँ लोगों को उठाया जाता है, गायब किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन फिर भी जज्बा ये है, जुनून ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ दिखाएं जी, यहाँ हजारों की तादाद में नौजवान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के झंडे थे। शहबाज साहब आपने ये प्रोग्राम मैनेज किया, यहाँ नौजवान इकट्ठे हैं, एक कसीर तादाद में इकट्ठे हैं और हम दिखाएंगे अनीस अती शहीद, उनके वालिद भी यहाँ मौजूद है। एक बेटा शहीद हो गया लेकिन फिर भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा जिला मरी का इंसाफ यूथ विंग का प्रोग्राम था। जिला मरी से क्योंकि अनीस अती शहीद का भी ताल्लुक है, ये शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। हमारा यहाँ से इस मुल्क के अशराफिया को एक ही पैगाम है कि ये कौम अगर किसी को लीडर मानती है तो वो इमरान खान है। हम सिर्फ इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उसने कॉल दी इंशाअल्लाह उस दिन दमादम मस्त कलंदर होगा। हमें तो पार्टी ने कहा है कि ईद के बाद इंशाअल्लाह कोई कॉल आने वाली है। 24 तारीख को इमरान खान ने कॉल दी थी कि नौजवान, ये पाकिस्तान का नौजवान सारी रुकावटें अबूर करके जहां इमरान खान ने कहा था डी चौक वहां पहुंचे हैं। इस अशराफिया के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है, ये नौजवान तुम्हारी गोलियों लाठियों से तुम्हारी जेलों से डरने वाला नहीं है। ये नौजवान जज्बा ईमानी दिल में लेकर निकलता है और इस जज्बे के साथ निकलता है कि या तो गाजी बन के वापस आएंगे या शहीद होंगे। बस इस अशराफिया से, इन जालिमों गासिबों से यही पैगाम है, इनसे यही दरख्वास्त है। ये मुझे बताएं, इतनी फसलाहियत जबर के बावजूद इस्लामाबाद के मिड में आप खड़े हैं और यहाँ हजारों नौजवान आपके साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के झंडे हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने आपको पहले जो कहा है कि हम सिर्फ जज्बा ईमानी लेके निकलते हैं और इनको ये प्रोग्राम इनको पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान की अवाम नौजवानों को आप रोक नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले भी हमने एक कन्वेंशन किया था, बिल्कुल इनके पिंडी कैंट में हमने प्रोग्राम किया और इंशाअल्लाह मंडे को फिर हमारा एक बड़ा प्रोग्राम आने वाला है। और हम इनको ये प्रोग्रामात करने का मकसद यह है कि इनको बावर कराएं कि तुम गलती पे हो। खुदारा अगर तुम चाहते हो कि ये मुल्क आगे बढ़े, जाओ कैदी नंबर 804 के पांव पकड़ो, उससे माफी मांगकर उसको लेके आओ। अगर तुम ये चाहोगे, तुम ये चाहते हो कि जुल्म और जबर से ये रुक जाएंगे तो ये प्रोग्राम तुम्हारे सामने इंशाअल्लाह हर हफ्ते में कई प्रोग्राम होंगे। तुम अब नौजवानों का रास्ता नहीं रोक सकते। नौजवानों का रास्ता नहीं रोक सकते। सो आप देख सकते हैं रोजा इफ्तार हो चुका है, रोजा इफ्तार भी करते हैं, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको दिखा रहे हैं किस तरह यहाँ नौजवानों की एक तादाद इकट्ठी हुई थी। यहाँ पहले तकरीर हुई, नात हुई, तिलावत कुरान पाक यहाँ की गई क्योंकि रमजान का महीना है और रमजान के महीने में इतनी गैदरिंग हुई है और यहाँ लोगों ने पैगाम दिया है कि हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, हर पल साथ खड़े हैं। जब जब इमरान खान की कॉल आएगी बाहर निकलेंगे। आइए बात करते हैं, साथ रोजा भी इफ्तार करते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। इमरान खान का ये 4 सालों का प्रोग्राम है, उसके नारे लगाएंगे, लेकिन आवाज आपका जवाब ऐसा आना चाहिए कि आईपीटी में बैठे हो पाकिस्तान का सबसे बड़ा विरोध भी सुने, पाकिस्तान की कमानों में बैठे भी सुने, नारा तकबीर
सबसे पहले आप नौजवानों बुजुर्गों का शुक्रगुजार है, आपने अपने कीमती वक्त के लिए वक्त निकाल के आप यहाँ पे आए हैं।